हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि 17 सितंबर 1857 की क्रांति जो है 10 मई 1857 को शुरू हुई मेरठ से। तो 10 मई के बाद 17 सितंबर को, ठीक है, 10 मई से तो शुरू हुई मेरठ से। अगर हम हल्द्वानी में देखें तो 17 सितंबर 1857 को कुमाऊं में हल्द्वानी पर जो है 1000 क्रांतिकारियों को कब्जे में किया गया 17 सितंबर को। हालांकि एक दिन बाद जो है अंग्रेज़ों ने पुनः उस पर कब्जा कर लिया था। जैसे 17 सितंबर 1857 को जो है 1000 क्रांतिकारियों ने यहाँ जो है काले खां के नेतृत्व में इधर हल्द्वानी पर कब्जा किया, लेकिन एक ही दिन में अंग्रेज़ों ने जो है हल्द्वानी को मुक्त करा लिया मैक्सवेल के नेतृत्व में। हम अगर देखें तो डिबेटिंग क्लब जिसकी स्थापना अल्मोड़ा में 1870 में हुई, उसके संरक्षक जो है भीम सिंह बनाए गए। ये जो डिबेटिंग क्लब ये योजना थी बुद्धि बल्लभ पंत की थी। अगर हम देखें उस समय जो अल्मोड़ा अखबार निकला 1871 में, जो कि एक प्रेस स्थापित करने के बाद निकला अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। वो प्रेस जो है विलियम न्यूर की सलाह पर जो है एक डिबेटिंग क्लब ने 1871 में एक प्रेस स्थापित किया। विलियम न्यूर की सलाह पर जो है 1871 में डिबेटिंग क्लब ने एक प्रेस स्थापित किया। उसी से जो है 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकला, ठीक हो गया। अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक जो है बुद्धि बल्लभ पंत थे। बुद्धि बल्लभ पंत जो है ये अल्मोड़ा अखबार के बारे में हमने बताया, अल्मोड़ा से निकला है। अच्छा, अगर हम देखें संयुक्त प्रांत का पहला अखबार जो है इसी को कहते हैं अल्मोड़ा अखबार को, 1871 वाले को। 1883 में बुद्धि बल्लभ की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल का समर्थन किया गया। इल्बर्ट बिल जो कि 1883 में आया था, उसके तहत किया था कि भारतीय जज भी जो है अंग्रेज़ों की सुनवाई कर सकता है। 1883 से पहले जो है भारतीय जज अंग्रेज़ों की सुनवाई नहीं कर सकते थे, लेकिन जब इल्बर्ट बिल आया 1883 में, उस समय से भारतीय जज भी अंग्रेज़ों के सुनवाई को जो है कर सकते थे। तो 1883 में जो है बुद्धि बल्लभ की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल का समर्थन किया गया। अच्छा, तो बुद्धि बल्लभ की अध्यक्षता में, ठीक हो गया। समर्थन करना भी चाहिए वैसे भी, क्योंकि ये अच्छा निर्णय था। अच्छा, इल्बर्ट बिल के बारे में ये हमने जाना। अगर हम देखें इसके बाद सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा बनी 1874 में। सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा बनी 20 मई 1874 में, जो कि नैनीताल में बनी। सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा 20 मई 1874 को नैनीताल में भी तल्लीताल में बनी। तल्लीताल नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल में एक मल्लीताल है, एक तल्लीताल है। तो तल्लीताल में नीचे वाली ताल को तल्लीताल, ऊपर वाली को मल्लीताल। तो तल्लीताल में बनी सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा 20 मई 1874 को। इसके संस्थापक थे गजानन छिमवाल और रामदत्त त्रिपाठी। संस्थापक कौन थे इसके? गजानन छिमवाल और रामदत्त त्रिपाठी। ये प्रेरणा किससे मिली सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा स्थापित करने की? दयानंद सरस्वती से मिली, जिनका कि मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। अगर हम और देखें उत्तराखंड में जो है हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में उत्तराखंड की भूमिका जान रहे हैं। इसी को लेते हुए हमने जो है अब हम आर्य समाज की जो है क्या भूमिका रही वो देखते हैं, ठीक है। आर्य समाज को देखें, जैसे कि हम 10 अप्रैल 1875 को स्थापना हुई बम्बई में। इसकी जो है दयानंद सरस्वती ने स्थापना की, ठीक है। दयानंद सरस्वती उत्तराखंड में कब आए? 1855 में पहली बार आए उत्तराखंड में बद्रीनाथ यात्रा पर आए। हिंदू धर्म प्रचारक थे, वेदों की ओर लौटो इनका नारा था। दयानंद सरस्वती को लेके कौन आया उत्तराखंड में? तो गजानन छिमवाल लेके आए। गजानन छिमवाल कौन? यही जो सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा थी 20 मई 1874 की तल्लीताल नैनीताल में जो स्थापना हुई थी। गजानन छिमवाल और रामदत्त त्रिपाठी इसके थे संस्थापक। तो यही गजानन छिमवाल जो हैं इनको लेके आए थे यहाँ बद्रीनाथ, लेके आए थे इनको कुमाऊं में। यहीं ने ऋषिताल, ये रामनगर नैनीताल में जो है तब किया। ऋषिताल जो कि रामनगर में है नैनीताल में ही, तो यहाँ तब किया दयानंद सरस्वती ने। दूसरी बार कब आए? उसके 12 साल बाद जब कुंभ मेला लगा। तो 55 के 12 साल बाद 1867 में जो है फिर से आए दयानंद सरस्वती आए। 1867 में आए कुंभ मेले में। इनने जो है उस समय क्या किया? पाखंड खंडिनी पताका लहराई।
अर्थात जो पाखंडी जो बाबा लोग साधु लोग जो थे उनको जो है इनने जो है समाप्त करने की जो है योजना बनाई, प्रण लिया इनने। तब पाखंड खंडिनी सभा खंडन कर दूंगा कह रहे थे, पाखंड खंडिनी पताका 1867 में। फिर जो है उसके बाद कब आए, उसके 12 साल बाद फिर आए कुंभ मेले में, तो 67 से 79 में आए, फिर 1879 में हरिद्वार में। उस समय देहरादून भी गए, यहाँ इनने अनेक हिंदुओं को जो है धर्म परिवर्तन से रोका। जब ये तीसरे बार आए तब इनने क्या किया, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोका तीसरी बार में, ठीक है। अच्छा, आर्य समाज की जो है 3 शाखा बनी प्रमुख, जैसे हल्द्वानी में आर्य समाज का विस्थापित हुआ 1898 में, और जसपुर में कब हुआ 1880 में, काशीपुर में कब हुआ 1881 में। 81 काशी एक ही जैसा लग रहा है, जसपुर में 80 में हुआ 81 काशी, और 1898 में हल्द्वानी में स्थापित हुआ। आर्य समाज का शिक्षा में योगदान देख लेते हैं। तो शिक्षा का योगदान में देखें हम आर्य समाज का, तो सबसे पहले इनने जो है कन्या गुरुकुल परिसर की स्थापना की 1922 में देहरादून में। कन्या गुरुकुल परिसर की स्थापना 1922 में देहरादून में। संस्थापक कौन थे इसके, रामदेव थे, ठीक है। कन्या गुरुकुल परिसर 1922 देहरादून में स्थापित की, संस्थापक रामदेव। एक और ने एक संस्था स्थापित की, स्वामी श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम, स्वामी श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम, जो कि 1929 में देहरादून में स्थापित किया आर्य समाज ने, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले किया कन्या गुरुकुल परिसर 1922, फिर क्या स्वामी श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम 1929। कन्या गुरुकुल परिसर 1922 देहरादून, और स्वामी श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम 1929, ये भी देहरादून। कन्या गुरुकुल परिसर 1922 देहरादून, संस्थापक रामदेव। स्वामी श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम 1929 देहरादून, उद्घाटन किया इस स्वामी श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम 1929 देहरादून का उद्घाटन किया महात्मा गांधी ने। अगर हम इसमें और देखें, अगर हम इस पे आर्य समाज ने और क्या किया, तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है जो कि हरिद्वार में, उसका स्थापना हुई 4 मार्च 1902 को। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की 4 मार्च 1902 की स्थापना हुई। स्वामी श्रद्धानंद जो कि इसके संस्थापक थे। इसके फाउंडर कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद। 4 मार्च 1902 गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्थापित हुआ। स्वामी श्रद्धानंद इसके फाउंडर थे। 1962 में जो है इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, 60 साल बाद, ठीक है, 60 साल बाद, 60 साल बाद इसको क्या मिला, विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। दयानंद इनकी जो है आर्य समाज का और देखें अगर हम, तो इनने एक दयानंद एंग्लो वैदिक स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय, दयानंद एंग्लो वैदिक जो है विश्वविद्यालय बनाया स्नातकोत्तर, ठीक है। तो ये जो है इसको DAV भी कहते हैं। देहरादून में है ये दयानंद एंग्लो वैदिक। कहाँ है, देहरादून में। 1892 में मेरठ से, 1892 से पहले मेरठ में था और 1892 में इसको देहरादून लाया गया DAV को, ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक को 1892 में दून में लाया गया मेरठ से। और ठाकुर पूरन सिंह ने ये इसके भूमिदान दी थी, जो DAV के लिए भूमिदान दी थी, तो ठाकुर पूरन सिंह नेगी ने दी थी। दयानंद अगर और देखें हम, तो दयानंद ब्रजेंद्र स्वरूप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इसकी भी स्थापना की थी आर्य समाज ने। दयानंद ब्रजेंद्र स्वरूप स्नातकोत्तर महाविद्यालय DBS, दयानंद ब्रजेंद्र स्वरूप DBS, दयानंद ब्रजेंद्र स्वरूप महाविद्यालय की स्थापना भी की थी 1961 में। और महादेवी कन्या पाठशाला जो कि 1902 में स्थापना हुई थी इसकी, ज्योति स्वरूप भटनागर है, उनकी जो है पत्नी थी महादेवी भटनागर, उनके नाम पे जो है महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 1902 में हुई थी देहरादून। ये भी कहाँ थी, देहरादून में, ठीक है। अगर हम इसमें और देखते हैं, और इनने क्या किया आर्य समाज ने, और इनने देखा आर्य समाजी खुशीराम आर्य ने 1906 में शिल्पकार शब्द की मांग उठाई थी, खुशीराम आर्य ने, ठीक है। किन्ने, तो खुशीराम आर्य ने 1906 में क्या किया, शिल्पकार शब्द की मांग उठाई थी। लेकिन शिल्पकार शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया,
अगर देखें तो हरिप्रसाद टमटा ने 1911 में सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का यूज किया। इन्होंने क्या किया, खुशीराम आर्य ने इनने 1906 में शिल्पकार शब्द की मांग उठाई थी। लेकिन शिल्पकार शब्द यूज किसने किया, 1911 में शिल्पकार शब्द का यूज हरिप्रसाद टमटा ने किया। शिल्पकार शब्द को मान्यता 1932 में मिली। 1911 में यूज किया, मान्यता कब मिली, 1932 में। 1930 में जो है खुशीराम आर्य ने शिल्पकारों के लिए इसने क्या किया, खुशीराम आर्य ने आर्य नामांत तथा जनेऊ की शुरुआत की 1930 में। खुशीराम आर्य ने, आर्य नाम मतलब नाम के अंत में आर्य, ठीक है, तो आर्य नामांत है, नाम के अंत में आर्य लिखना। और जनेऊ की शुरुआत भी की 1930 में खुशीराम आर्य ने शिल्पकारों के लिए, ठीक है। 1914 में जो है हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार सभा का गठन किया। शिल्पकार सभा का गठन कब किया, 1914 में। शिल्पकार सभा का गठन हरिप्रसाद टमटा ने 1914 में किया, ठीक है। और 1913 में जो है सुनकिया, जो कि जगह पड़ती है रामगढ़ में, रामगढ़ मुक्तेश्वर साइड को जो है सुनकिया जगह पड़ती है। तो सुनकिया में आर्य समाज ने लाला लाजपत राय की उपस्थिति में शुद्धिकरण समारोह आयोजित किया। कब किया, 1913 में। 1913 में किया, कहाँ किया, सुनकिया में। क्या सुनकिया में किया 1913 में आर्य समाज ने लाला लाजपत राय की उपस्थिति में शुद्धिकरण समारोह किया, ठीक है। अच्छा, आर्य समाज शिल्पकारों के सम्मेलन भी हुए। पहला हुआ ड्योली डांडा, जो कि अल्मोड़ा पड़ता है, वहाँ हुआ। और पहला आर्य समाज स्कूल कौन सा था, 1910, दुगड्डा वाला, दुगड्डा जो कि पौड़ी पड़ता है। तो पहला आर्य समाज स्कूल कौन सा था, 1910 का बना हुआ दुगड्डा में। अगर हम इसमें और देखते हैं, आर्य समाज की प्रेरणा से 1912 में राम सिंह पांगती ने जोहार उपकारिणी सभा बनाई। आर्य समाज की प्रेरणा से 1912 में जोहार उपकारिणी सभा 1912 में राम सिंह पांगती ने बनाई। जोहार उपकारिणी सभा 1912 में राम सिंह पांगती ने बनाई आर्य समाज की प्रेरणा से। रासबिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट में नौकरी की। FRI में, जो कि देहरादून में है, 1906 में स्थापना हुई थी। 2002 को इसका प्लेटिनम जुबली बनाया गया था। FRI फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट, ठीक है, हाँ, फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट भारत का पहला वन विद्यालय है। तो रासबिहारी बोस ने FRI में नौकरी की थी। यहीं गुप्त रूप से हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी। हार्डिंग बम के जो कि कब हुआ, 1908 में, ठीक है। हार्डिंग बम के जो कि 1908 में हुआ। तो हम देखें तो यहीं जो है गुप्त रूप से हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। अच्छा, अगर हम इसमें देखते हैं कहाँ बनाई थी, FRI में, रासबिहारी बोस ने। FRI में एक जगह है टैगोर बिरला, वहाँ जो है सभा करते थे ये लोग, रासबिहारी बोस लोग। तो यही बोस और बसंत कुमार ने बम फेंकने की जो है टैगोर बिरला में जो है सभा की थी। FRI में टैगोर बिरला में जो है रासबिहारी बोस और बसंत कुमार, इन दोनों ने जो है सभा भी की थी। यहाँ किस प्रकार से बम डालना है, क्या करना है करके योजना बनाई थी। 1903 में हैप्पी क्लब बना था अल्मोड़ा में, GB पंत और हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में इनने स्थापना की थी। उस समय छात्र थे ये, तो छात्रों को जो है एकत्रित करने के लिए हैप्पी क्लब बनाया था। उसका नाम ही हैप्पी है। छात्र हमेशा हैप्पी रहते हैं, ऐसे करके याद कर लेना। रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद, तो इसमें जो है उत्तराखंड में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन का जो है किस प्रकार से योगदान रहा। जैसे ही हम देखें, जो रामकृष्ण मिशन थे, इनके गुरु जो स्वामी विवेकानंद थे, इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, जिनका मूल नाम क्या था, गजोधर चट्टोपाध्याय था, जो कि कहाँ के थे, कलकत्ता के काली मठ के पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के काली मठ के पुजारी थे। विवेकानंद के 2 शिष्य थे जो कि अल्मोड़ा में रहते थे, शारदानंद और बैकुंठानंद, ठीक है। विवेकानंद के 2 शिष्य शारदानंद और बैकुंठानंद थे। एक शारदानंद थे, एक बैकुंठानंद थे। विवेकानंद पहली बार कब आए, 90 में आए, उत्तराखंड में, काकरी घाट अल्मोड़ा में।
काकरी घाट जो कि अल्मोड़ा वाले स्थान पर पड़ता है। अल्मोड़ा और वहाँ पे बॉर्डर भी लगता है, एक अल्मोड़ा का और एक लगता है अल्मोड़ा का और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर का लगता है। ठीक है, वहाँ पे गजार नामक स्थान, वहाँ पे जो है नदियाँ मिलती है 2-3, पनार नदी भी यहीं पे मिलती है काकरी घाट में। तो विवेकानंद 1890 में आए थे काकरी घाट अल्मोड़ा में। यहीं जो है इनने जो है पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान इनको जो है तब प्राप्ति हुई। दूसरी बार 97 में आए थे, 1897 में। यहाँ जो है इनने मायावती नामक स्थान पर अद्वैत आश्रम की स्थापना की कि एच सेवियर के सलाह पे। ये प्रेरणा किससे मिली? स्वरूपानंद से, जो कि विवेकानंद के शिष्य थे, उनसे जो है प्रेरणा मिली। 1901 में विवेकानंद आए यहाँ अद्वैत आश्रम में। अद्वैत आश्रम की स्थापना हुई है 1899 में। ठीक है, एच सेवियर के द्वारा। प्रेरणा किससे मिली? स्वरूपानंद से। और 1901 में विवेकानंद आए यहाँ तथा यहाँ जो है प्रबुद्ध भारत जो है पत्र निकाला। अब ये मायावती आश्रम या अद्वैत आश्रम से प्रबुद्ध भारत जो है पत्र निकाला विवेकानंद ने 1901 में। रामकृष्ण कुटीर जो है जगह है जो कि अल्मोड़ा में पड़ती है। रामकृष्ण कुटीर जो कि जगह कहाँ पड़ती है? अल्मोड़ा। 1916 में जो तुरानंद थे, विवेकानंद के गुरु भाई थे तुरानंद, 1916 में इन्होंने जो है रामकृष्ण कुटीर की स्थापना की अल्मोड़ा में। एक ब्राइटनर कॉर्नर अल्मोड़ा पड़ता है, विवेकानंद कॉर्नर भी कहते हैं इस जगह को। ब्राइटनर कॉर्नर जो कि अल्मोड़ा पड़ता है, विवेकानंद कॉर्नर भी कहते हैं इसे। अच्छा, अगर हम देखें शारदा मठ जो कि विवेकानंद थे उनकी, उसमें जो है लड़कियों को जो है सन्यासी लड़कियां यानी जो विवेकानंद की शिष्या थी उनको जो है इसमें रखने के लिए जो है शारदा मठ की स्थापना की थी 1898 में। इसी समय विवेकानंद यहाँ आए थे। ठीक है, विवेकानंद जो है 1898 के टाइम में आए थे, क्योंकि 97 में आ गए थे ना यहाँ चंपावत में। तो जो है विवेकानंद यहाँ आए थे शारदा मठ में भी 1898 में। शारदा मठ किस लिए था? विवेकानंद की जो शिष्या थी उनके लिए था। अच्छा, शारदा मठ जो कि कसार देवी मंदिर के पास में पड़ता है। ठीक है, कसार देवी मंदिर के पास में पड़ता है। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पे है। अगर हम और देखते हैं उत्तराखंड में और किसकी भूमिका थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि हम देखते हैं इसमें एनी बेसेंट जो है भगवान दास के साथ जो है आई थी उत्तराखंड में। एनी बेसेंट जो भगवान दास के साथ आई थी कुमाऊं में उत्तराखंड में। तो 1912 में, और जो है कि एनी बेसेंट के सचिव थे औरंडेल। तो और एनी बेसेंट के सचिव औरंडेल की प्रेरणा से 1912 में पलटन बाजार अल्मोड़ा में इंडियन बॉयज़ हिल स्कूल 1912। औरंडेल जो कि एनी बेसेंट के क्या थे, सचिव थे, उनकी प्रेरणा से अल्मोड़ा में पलटन बाजार नामक स्थान में और इंडियन बॉयज़ हिल स्कूल का स्थापना हुई। इसे औरंडेल स्कूल भी कहते हैं। पहले अध्यक्ष थे इसके हरिराम पांडे। 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल आंदोलन शुरू किया। स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल आंदोलन कब शुरू किया? 1918 में। 1922 में जो है अभय नामक समाचार पत्र निकाला। किन्ने? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। 1918 में तो इनने जो है देहरादून से होम रूल आंदोलन शुरू किया। स्वामी विचारानंद ने 1918 में देहरादून से होम रूल आंदोलन शुरू किया और 1922 में विचारानंद ने अभय नामक पत्रिका निकाला। 1913 में अगर हम देखें तो स्वामी सत्यदेव परिवारजक जो कि अमेरिका से अल्मोड़ा आए थे। 1913 में स्वामी सत्यदेव परिवारजक जो कि अमेरिका से अल्मोड़ा आए थे, उन्होंने शुद्ध साहित्य समिति बनाई थी। हम इसमें अगर देखें तो इसमें जो है होम रूल लीग आंदोलन किस प्रकार से रहा। होम रूल लीग जो कि अप्रैल 1916 को जो है तिलक ने चलाया, उसके बाद जो है बेसेंट ने चलाया, उसके मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसके 5 महीने बाद जो है एनी बेसेंट ने चलाया सितंबर में। 28 अप्रैल को तिलक ने चलाया, उसके 5 महीने बाद
एनी बेसेंट ने चलाया होम रूल लीग आंदोलन। कुमाऊं उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन कहीं कहीं पर परीक्षा में डेट जो है 1914 भी आती है, लेकिन 1916 में जो है भारत में शुरू हुआ था, तो 1914 में उत्तराखंड में कैसे हो सकता है। फिलहाल जो है हम इतना कहेंगे कि उत्तराखंड में भी जो एग्ज़ाम आता है 1914 भी आता है, उसको सही करना पड़ेगा क्योंकि आयोग उसी को मानता है। BD पांडे ने लिखा है कि हमने छली बुढ़िया बसंती का होम रूल लीग नहीं बल्कि तिलक के होम रूल लीग को अपनाया था। छली बुढ़िया जो है यहाँ पे जो एनी बेसेंट को कहते हैं, तो BD पांडे ने लिखा था, ये अपनाया था यहाँ इसकी होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगर हम देखें होम रूल लीग के सदस्य तो BD पांडे, मोहन जोशी, हेमचंद्र और चिरंजी लाल जो कि होम रूल लीग आंदोलन के सदस्य थे। BD पांडे, मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद होम रूल लीग के संस्थापक सदस्य थे। कौन थे? BD पांडे, मोहन जोशी, हेमचंद्र और चिरंजी लाल थे। अगर हम देखें कि उत्तराखंड में कुमाऊं परिषद की स्थापना क्या रही, कुमाऊं परिषद की स्थापना के बारे में जाने तो सबसे पहले कुमाऊं परिषद की पहली परिकल्पना जो है 1908 में हुई। 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार में हुई। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार जिसकी स्थापना 1871 में हुई। म्यूर ने जो है 1871 में एक जो है प्रेस की स्थापना की थी, उसी की प्रेस से जो है अल्मोड़ा अखबार जो है निकाला गया। ठीक है, 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला गया, तो उसमें जो है 31 मार्च 1908 को कुमाऊं परिषद की पहली परिकल्पना हुई, 31 मार्च 1908 को। उसके बाद जो बद्रीदत्त पांडे ने 1911 में लीडर समाचार पत्र में भी ये कुमाऊं परिषद का जिक्र किया। बद्रीदत्त पांडे ने 1911 में जो लीडर समाचार पत्र था उसमें भी जो है कुमाऊं परिषद का जिक्र किया। तो लीडर समाचार पत्र जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, इससे पता चलता है कि BD पांडे भी लीडर पत्र में काम कर चुके थे। अगर हम और देखें 1916 में नैनीताल में जो है कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। सितंबर 1916 नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, GB पंत, हरगोविंद पंत, मोहन जोशी, मोहन धर्मवाल और इंद्रलाल शाह ये जो है इसके संस्थापक सदस्य थे कुमाऊं परिषद के। अगर हम देखें कुमाऊं परिषद का उद्देश्य क्या था, उत्तराखंड में राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधित विकास। राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा संबंधी विकास था उत्तराखंड में। अगर हम इसके अधिवेशन देखें तो सबसे पहले इसका अधिवेशन हुआ 16 में, क्योंकि स्थापना हो गई थी सितंबर में नैनीताल में। ठीक है, 16 में, क्योंकि 1916 सितंबर में नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। पहला अधिवेशन कब होगा? अधिवेशन होने में टाइम लगेगा, एकदम से थोड़ी ना हो जाएगा, इसलिए पहला अधिवेशन अगर हम देखें तो 1917 में हुआ अल्मोड़ा में। अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की। जयदत्त जोशी जो कि रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे। अच्छा, जो पहले अधिवेशन थे इसमें जो है मंत्री किसे बनाया गया था? तो भोलादत्त वकील को इसमें मंत्री बनाया गया था। इसमें जो दो विचारधाराएं उजागर हो गई थी, एक गर्म दल वाली, एक नरान दल वाली। क्योंकि गर्म दल वाली में था जो कि बद्रीदत्त पांडे भी थे और इसमें तिलक भी थे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तिलक और बद्रीदत्त पांडे का मिलन किस प्रकार हुआ, हम देखते हैं जैसे कि 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी की राजनीतिक गुरु, उनने जो है अध्यक्षता की थी। तो उसमें जो है बद्रीदत्त पांडे से जो है ये तिलक की भेंट हुई पहली बार, ठीक हो गया। दूसरी बार कब मिले? दूसरी बार जो है 1916 में मिले, फिर 1917 में मिले। दूसरी बार 1916 में लखनऊ अधिवेशन यानी लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं इसमें, तो यहाँ मिले। यहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार जो है इसकी अध्यक्षता कर रही थी 1916 वाले में। ठीक है, 1916 लखनऊ अधिवेशन। ठीक, ये हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ था आपका लखनऊ में, लखनऊ अधिवेशन नाम ही उसका। 1916 लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है अंबिका चरण मजूमदार जो है उसकी अध्यक्षता कर रही थी और दूसरी भेंट वहाँ हुई। तीसरी फिर उसके ठीक 1 साल बाद हुई। यहाँ पर जो है एनी बेसेंट अध्यक्षता करती थी। कहाँ पे हुआ? ये हुआ कलकत्ता में। 1917 कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जहाँ जो है एनी बेसेंट अध्यक्षता कर रही थी। उसमें भी जो है तिलक और
बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे का भेंट हुआ। तो यहाँ जो है तीसरी बार में जो है तिलक से कहते हैं बद्रीदत्त पांडे, महाराज मैं पर्वत से आया हूँ, एक बार अल्मोड़ा आकर यहाँ अल्मोड़ा के लोगों को उत्साहित कीजिए। इसी समय तिलक का पैर छूकर उनने जो है जब बदन में जो है मिट्टी लगाई अपने उसमें जो है तिलक के पैर की, तो उनके पैर में मानो बिजली सी गिर गई, ऐसा उनने लिखा था। और तो चौथी बार मुलाकात हुई वो हुई 1919 में, 16-17 फिर 1919 में हुई, जो कि अमृतसर अधिवेशन था, वहाँ हुई। इसमें जो है बद्रीदत्त पांडे ने कहा कि मेरी 4 धाम यात्रा पूरी हो गई। 4 बार मिल भी गए थे, चौथी बार थी तो 4 धाम यात्रा पूरी हो गई। पहली यात्रा जो है 1905 में, दूसरी 1916 में, तीसरी 1917 में, चौथी 4 धाम यात्रा 1919 में जो है इनकी हो गई थी। तब कह रहे होंगे ऐसा। अगर हम और देखते हैं जो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन का 1918 दिसंबर में हुआ। अधिवेशन जो है कुमाऊं परिषद के जो है दिसंबर अक्टूबर के टाइम में ही होते थे। तो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1918 में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है तारादत्त गैरोला कर रहे थे, जो कि हल्द्वानी में हुआ। और 1919 कुमाऊं परिषद का नेतृत्व जो है रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। 1919 कुमाऊं परिषद का नेतृत्व में रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। ठीक है, जो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन था तो उसके नेतृत्व में रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। ठीक है, 1918 में अल्मोड़ा अखबार की होली अंक में 1918 के में अल्मोड़ा अखबार के होली अंक में बद्रीदत्त पांडे ने जो है एक अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर, अल्मोड़ा के डिप्टी कलेक्टर लोमस्को की जो है काली करतूतें अल्मोड़ा अखबार में उजागर कर दी थी, जिससे जो है अल्मोड़ा अखबार पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा। बद्रीदत्त पांडे वो जुर्माना नहीं भर पाए, जिससे जो है अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। फिर बद्रीदत्त पांडे ने जो है एक प्रेस की स्थापना करी, जो है देशभक्त प्रेस थी। उससे जो है 1918 में जो है उन्हें शक्ति पर समाचार पत्र का जो है निकाला। ठीक है, शक्ति समाचार पत्र निकाला। और इसका तीसरा अधिवेशन देखे तो 1919 में हुआ। ठीक है, तीसरा अधिवेशन 1919 में हुआ, जो कि कहाँ हुआ, कोटद्वार में हुआ। अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी ने की। इनको जो है राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी, बद्रीदत्त जोशी। इसमें जो है मुख्य विषय क्या था, जंगलात कानून और बेगार। जो तीसरा अधिवेशन था 1919, उसमें जो है मुख्य विषय क्या था, जंगलात कानून और बेगार था। अच्छा, जंगलात संबंधी पहला प्रस्ताव जो कि प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा, और बेगार संबंधी पहला प्रस्ताव मथुरादत्त नैथानी ने रखा। बेगार संबंधित मथुरादत्त नैथानी ने, और जंगलात संबंधित प्रेम वल्लभ पांडे ने। इसको कैसे याद करोगे, जंगलात से जंगल और यहाँ पे वल्लभ से बल्ली, जंगल से बल्ली लाते हैं तो जंगलात से वल्लभ, प्रेम वल्लभ हो गया, प्रेम वल्लभ पांडे। पहला प्रस्ताव रखा जंगलात का। बेगार और मथुरा एक जैसा लग रहा है, रो इसमें भी आ रहा है, तो बेगार संबंधी पहला प्रस्ताव मथुरादत्त नैथानी ने रखा है। इस अधिवेशन में जो है कोटद्वार के जो ये अधिवेशन था तीसरा 1919 का, इसमें हुआ क्या, जो बद्रीदत्त पांडे थे उनके पिता ने जो है एक कोटद्वार का एक दरोगा था बालादत्त, उसको जो है उसके जो है पढ़ाया था। जो बद्रीदत्त पांडे के पिता थे उनने जो है ये कोटद्वार के जो बालादत्त जो दरोगा थे उनको पढ़ाया था। तो जब ये बद्रीदत्त पांडे जब गढ़वाल को गए, वहाँ जो है ये एक आंदोलन चलाने के लिए जब गए, तो जो है इनकी जो है भेंट हो पड़ी इनसे। तो बालादत्त ने जो है बद्रीदत्त पांडे को 10 रुपया गुरु दक्षिणा दिया। और इसमें क्या हुआ, यह अधिवेशन जो है गुरु परंपरा तथा हिंदू मुस्लिम एकता का हेतु भी जाना जाता है। बद्रीदत्त पांडे को हिंदू मुस्लिम एकता के कुमाऊं प्रणेता भी कहते हैं। बद्रीदत्त पांडे को हिंदू मुस्लिम एकता के कुमाऊं प्रणेता, हिंदू मुस्लिम एकता के कुमाऊं प्रणेता बद्रीदत्त पांडे को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था बद्रीदत्त पांडे के ये आंदोलन, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता भी कहते हैं बद्रीदत्त पांडे को। 1919 के अधिवेशन में बीडी पांडे की जो है कहा कि इनने मिल गए हैं हम तो मंदिर मस्जिद एक हैं, ऐसा बद्रीदत्त पांडे ने कहा था।
फिर जो है 1920 में जो है मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए। ठीक है, यहाँ के लोगों ने विदेशी कपड़े भी जलाए अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए। 1920 में मोतीलाल नेहरू आए अल्मोड़ा में, जवाहरलाल नेहरू के पिता। 14 अधिवेशन जो है 1920 में हुआ था काशीपुर में, अध्यक्षता हरगोविंद पंत ने की थी। और जो 5वां अधिवेशन था 1923 में, 4 तो लगातार हुए थे, 17, 18, 19, 20। 5वां छठा 1923 और 1926 में हुआ, क्योंकि 1920 वाला जो 1923 वाला हुआ इसलिए हुआ क्योंकि 1920 से जो है असहयोग आंदोलन चल गया था गांधी जी का। असहयोग आंदोलन चल गया था। असहयोग आंदोलन बंद कब हुआ? जब 5 फरवरी 1922 को जब जब जेल में अंग्रेज जला दिए गए थे, पुलिसकर्मी जला दिए गए थे, काकोरी कांड। 5वां अधिवेशन 1923 में हुआ टनकपुर में, बद्रीदत्त पांडे अध्यक्षता कर रहे थे। 1920 फिर उसमें जो है 6ठा अधिवेशन कब हुआ? अंतिम अधिवेशन गनियातोली रानीखेत में, अध्यक्षता बैरिस्टर मुकुंद लाल। 1926 में हुआ ये। इसके बाद जो है ये अंतिम अधिवेशन था। इसके बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है कुमाऊं परिषद का विलय हो चुका था। ठीक है भाइयों, अभी इतना ही देखते हैं इसमें।